6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास। ए बी एन सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ए ओ सी बी ओ ई का सम दे रखा है आपके पास। बी ओ डी 60 दे रखी है। आपको ओनली बी ओ ई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये हमारे पास में ए ओ सी प्लस बी ओ ई गिवन है 70 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम सी ओ ई निकाल लेते हैं। ये 3 एंगल्स हैं, लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 180। तो 1 और 3 का सम दे रखा है 70, तो 2 आपका निकल जाएगा यहाँ पे। 1 + 2 + 3 करके 180 - 70 110 आप निकाल दोगे। ओके, अब आपको बी ओ ई निकालना है। तो आप बी ओ ई देखो, इसकी वैल्यू 110 आ गई और ये 40 है। तो 110 और 40 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 150। और ये एंगल बी ओ ई, बिकॉज दीज 3 1 2 and 3 these also making together as a linear pair है। ये लीनियर पेयर ऐसे बनता है हमारा। ओके, 2 3 and 40 डिग्री। तो आप एंगल 3 को भी निकाल सकते हो यहाँ से। एंगल 2 प्लस ये एंगल 3 नाम हमने दिया है। एंगल 3 प्लस ये एंगल आपका 40 गिवन है ना, 40 डिग्री इक्वल टू 180। सो एंगल 2 अभी हमने क्या निकाला 110। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी 180 - 150, इन दोनों को प्लस कर दिया। ओके, तो 30 डिग्री। बी ओ ई इज़ 30 डिग्री। ओके, अब आपको सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। सी ओ ई 110 है, तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मीन्स क्या हो जाएगा, इसको 360 से माइनस कर दोगे। किससे माइनस कर दोगे, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मीन्स हमारा 360 - 110 डैट इज़ 250 डिग्री। ओके, होप ये क्लियर है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। लाइन एक्स वाई एंड एम एन वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और आपका पी ओ वाई क्या है 90 डिग्री गिवन है। ये सिंबल का मतलब भी 90 डिग्री होता है। एंड एंगल ए और एंगल बी आपके 2:3 में गिवन है। तो आपको सी निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ओरल हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम फोकस करें तो बहुत ही आराम से होगा ये क्वेश्चन, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं लाइंस एंगल्स के लिए या फिर और भी जैसे ज्योमेट्रिकल है उसमें 2 लाइंस पैरेलल होती है तो क्या क्या आपके एंगल्स इक्वल होते हैं उसके ऊपर मैं बनाऊंगी। तो खैर अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी आपका 2:3 में है। कभी भी रेशियो में होता है तो आप उसको लेट कर लोगे। ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x। ओके, तो ये लीनियर पेयर है। एंगल ए प्लस बी प्लस ये 90 डिग्री लीनियर पेयर बना रहा है। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 कर दोगे आप। ओके, तो 5x इक्वल टू 90 उधर जाके 90 हो गया और x की वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री आ गई। तो एंगल ए भी आपको मिल गया 2 × 18 एंड एंगल बी इज ऑल्सो 3 × 18। ये 36 हो गए, ये 54 डिग्री एंगल्स हो गए। ओके, एंगल सी कैसे अब निकालोगे, ये देखो बहुत सारे ऑप्शन है निकालने के लिए। एंगल बी और एंगल सी फिर क्या बना रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये देखो आप ऐसे कर दिया, ये 180 का बन रहा है। तो अगर बी हमारे पास मिल गया है तो सी वी कैन इजली फाइंड एंगल सी इक्वल टू 180 - 54 डिग्री। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों इक्वल हैं। तो आपको प्रूव करना है कि पी क्यू एस ये एक्सटर्नल एंगल जो हैं और पी आर टी ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो वेरी सिंपल लाइंस में आप इसको प्रूव कर सकते हो। देखो पी क्यू आर ये एंगल हमारे पास इक्वल हैं। ये इस तरह से इक्वल मैं दिखा रही हूँ, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये इक्वल है तो इसके सामने की साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, क्लियर है। आइसोलेसिस ट्रायंगल है ये। अब ये अगर मान लो इसको मैं x मान लेती हूँ तो ये भी x हो जाता है हमारा। ओके, इसे मैंने एंगल 1 मान लिया और एंगल 2 मान लिया। ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू मैं 180 लिख दूँगी। सिमिलरली फिर एंगल x इक्वल टू मैं एंगल 1 हम निकाल रहे हैं तो 180 - x लिख दूँगी। ओके, इसी तरह से मैं इस साइड का 2 + x लिख दूँगी 180। एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 और एंगल 2 इक्वल टू 180
माइनस एक्स। तो आप देखो ये एंगल 2 और एंगल 1 सेम आ गए ना, तो दे आर इक्वल। एंगल 1 और एंगल 2 हमने नाम दे रखा है, तो पी क्यू एस इक्वल टू आपका हो गया पी आर टी। वेरी सिंपल, क्योंकि लीनियर पेयर के भी डिफरेंसेस, तो लीनियर पेयर से ये 180 होगा तो डिफरेंसेस भी सेम आएंगे। ओके, अब क्वेश्चन 4 देखो, करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको ये प्रूव करना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का भी सम 180 है बाय लीनियर पेयर, तो बस हेंस प्रूव लिख दोगे। बट उसके बाद आपको प्रूव ये करना है कि ओ बी इज अ लाइन है। तो लाइन जब होगी, जब दोनों साइड के इक्वल सेम है, एंगल्स सेम है, तो ए ओ बी क्या हो गई, लाइन हो गई। इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बार लाइन्स एंगल्स काफ़ी इजी कर दिया गया आपके एक्सरसाइज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे पी ओ क्यू एक लाइन गिवन है, आर ओ परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, और अनदर रे लाइंग बिटवीन दिस एन है। एस ओ जो है ये इन दोनों रे के बिटवीन लाई कर रही है, तो आपको आर ओ एस इक्वल टू हाफ ये प्रूव करना है, इस फिगर के ऊपर ये प्रूव करना है। ओके, यहाँ पे आपका ओ एस जो है रे बिटवीन ओ पी एंड ओ आर है, बिटवीन है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आर ओ एस इक्वल टू पी ओ एस लिख दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में चलो कि जब हमारा आर ओ पी और आर ओ क्यू लीनियर पेयर बनाता है तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो आर ओ पी इक्वल टू आर ओ क्यू, देखो आर ओ पी और आर ओ क्यू, तो आर ओ पी 90 हो गया, तो ये दोनों भी बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है थ्योरम, उसमें हमारी लाइन ये लिखी हुई है कि आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो बहुत ही केयरफुली हम इसको करेंगे, क्यू ओ एस एंड पी ओ एस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आर ओ एस को लेना है। अब देखो आर ओ एस को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू लिख सकते हैं। आर ओ एस को हमने लिखा है एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, ये पूरा एस ओ क्यू है ना, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, ये इक्वेशन नंबर ए बना लो। अब अगेन हम आर ओ एस को क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस को हम लिख सकते हैं पी ओ आर माइनस पी ओ एस। तो ये आर ओ एस को हमने आर ओ पी माइनस पी ओ एस लिख दिया है। ओके, क्लियर है। अब आपने देखा यहाँ पे कि आपका आर ओ पी और आर ओ क्यू इक्वल है, तो आर ओ पी की जगह हम आर ओ क्यू लिख देंगे, क्योंकि इससे मेरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो आर ओ क्यू लिख दिया, यहाँ पी ओ एस एज इट इज़ रहने दिया। अब इक्वेशन ए और बी को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी आर ओ एस के इक्वल टू ये है, ये भी आर ओ एस के इक्वल टू ये है, तो ए और बी को ऐड कर देंगे। तो हमने इसको ऐड कर दिया आर ओ एस प्लस आर ओ एस। ओके, यहाँ पे देखो ये दो आर ओ एस थे ना, ए और बी, इधर से ऐड कर दिया, और ये लाइन और ये लाइन ऐड कर दी, तो आर ओ क्यू कट रहा है ना, एस ओ क्यू पी ओ एस रह रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड का इधर ऐड कर दिया, राइट साइड का इधर ऐड किया, तो ये आपका कैंसिल हो गया। और 2 आर ओ एस इक्वल टू एस ओ क्यू और पी ओ एस, अब ये 2 को आप यहाँ कर दोगे तो हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये ना 6.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। 6.2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपको प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, जिससे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको आपके पास पहुंच जाए आसानी से। ओके।